सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू खान आर्मी नर्सिंग। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि नेवी का रिज़ल्ट कब तक आ सकता है। कुछ ऐसी अपडेट्स आई हैं नेवी अग्निवीर म्यूजिशियन को लेके, आईसीजी की एडमिट कार्ड को लेके, आईसीजी के कॉल अप लेटर को लेके, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग भी हमारे साथ ही होगी। और पिछले इनटेक का देखते हुए हम ये अंदाज़ा लगा पाएंगे कि हमारी ज्वाइनिंग कब तक होगी एंड हमारा रिज़ल्ट कब तक आने के चांसेस हैं। वेबसाइट पे जो सबसे पहला पॉइंट है, वेबसाइट पे हमारे पहले ही उन्होंने बता दिया था कि हमारा जो रिज़ल्ट आएगा वो अगस्त के मिड में आएगा। सो अगस्त के मिड का मतलब क्या होता है? अगस्त का मिड 10 तारीख से 20 तारीख के बीच में कभी भी हो सकता है, क्योंकि फेज़ 1 में भी हमने देखा था, उन्होंने बताया था कि जून के मिड में आपका रिज़ल्ट आएगा फेज़ 1 का, बट उन्होंने रिज़ल्ट कब दिया? 19 तारीख को। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा जो फेज़ 2 का रिज़ल्ट है, जो हमारे कॉल अप लेटर है, जो हमारी ज्वाइनिंग लेटर है, वो 19 तारीख के लगभग आए, या फिर इतना लेट हो जाए 15 तारीख के बाद हो जाए? सो 15 तारीख से पहले ही आएंगे, मैं ये बताने आया हूँ। 15 तारीख से पहले ही आ सकते, ज़्यादा चांसेस इतने 15 तारीख से पहले की ही लग रही है। इसके कुछ रीजंस हैं। तो एक अंशु भैया हैं जिनका ऑनलाइन एजुकेशन नाम से उनका चैनल है। उन्होंने एक लड़के से बात करी थी, जो वैलिडिटरी फंक्शन होता है, मतलब जो नेवी में जो जब पासिंग आउट हो रही होती है उसके टाइम एक फंक्शन होता है। फंक्शन में आपकी परेड मान लो, सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, डांस होता है, म्यूज़िक होता है, वो सारी चीज़ होती हैं फेयरवेल के लिए। सो उसमें एक बच्चे को फ़ोन मिला हुआ था, मैं उनका स्क्रीनशॉट है यहाँ पे लगा दूंगा। सो इसका क्रेडिट ऑनलाइन एजुकेशन भैया को जाता है। सो उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि 8 अगस्त को उनकी पासिंग आउट परेड है। जो 2025 वाला इनटेक है उसकी 8 अगस्त को पासिंग आउट परेड है। ये पहले से भी, जो एक मेरा दोस्त है दीपक, उसका भी यूट्यूब चैनल है, उसने भी पहले भी बता दिया था बात करके अपने दोस्तों से कि 8 अगस्त को पासिंग आउट परेड है। एंड बहुत लोग जो यूट्यूबर्स हैं वो बाद में बता रहे हैं, पिछले हफ्ते से बताना शुरू किया है, जबकि हमें एक महीने पहले से ही पता था। सो 8 अगस्त को पासिंग आउट परेड है। और उसमें ये भी लिखा हुआ था कि 14 अगस्त को, मतलब जो चिल्का खाली होगा, चिल्का जो पूरी तरीके से खाली होगा वो 16 तारीख तक होगा। 14 अगस्त को, जैसे आपको पता है कि हमारे नेवी के जो ट्रेनिंग होती है उसके बाद आधे लोगों को शिफ्ट ट्रेनिंग पे भेजा जाता है। 15 दिन की जो शिफ्ट ट्रेनिंग होती है, तो 14 अगस्त को आधे लोगों को शिफ्ट ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा एंड 16 अगस्त को आधे लोगों को अपने घर छुट्टी वापस काटने को भेजा जाएगा। तो जब ये लोग छुट्टी से वापस आ जाएंगे, इनको शिफ्ट ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा और शिफ्ट ट्रेनिंग वालों को छुट्टी दे दी जाएगी। सो इससे हमें ये पता चलता है कि 16 अगस्त को हमारा जो आईएनएस चिल्का है वो पूरा खाली हो जाएगा एंड पासिंग आउट परेड के बाद ही आपका रिजल्ट आया। मैंने पहले भी इनटेक का निकाल के देखा है, जो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है पिछले इनटेक्स की, आपका जो रिजल्ट आता है वो पासिंग आउट परेड के बाद ही आता है। तो 8 तारीख के आपका रिजल्ट बाद ही आएगा। 8 तारीख के बाद अब हम देखेंगे कि कब आएगा आपका रिजल्ट। सो जो दीपक है उसका भी यूट्यूब चैनल है, उसने एक लड़के से पूछा था जिसका अग्निवीर 30 तारीख को अग्निवीर म्यूजिशियन के मुंबई में फिजिकल हुए हैं। सो अग्निवीर म्यूजिशियन के मुंबई में फिजिकल हुए। मुंबई में उनको ये बताया गया था, जब उनका मुंबई में जो म्यूजिशियन के होते हैं वो एक ही दिन में उनका डिसाइड हो जाता है कि उनका सिलेक्शन हुआ है या नहीं। सो मुंबई में उन्हें ये बताया गया था कि आपके जो कॉल अप लेटर है, आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है, वो 6 से 8 तारीख के बीच में आ जाएगा। सो ऐसा हो सकता है कि आईसीजी जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उसके भी फाइनल कॉल अप लेटर की बात चल रही है, क्योंकि उसका भी कंप्लीट हो चुका है। सो ज़रूरी नहीं है कि अग्निवीर म्यूजिशियन, आईसीजी वालों का, इंडियन कोस्ट गार्ड वालों को जो हमारे साथ ट्रेनिंग करेंगे, उनका भी हमारे साथ ही कॉल अप लेटर आए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो उनका कॉल अप लेटर जल्दी भी आ सकता है, क्योंकि आईसीजी अपना रिजल्ट अलग से निकालती है एंड अग्निवीर म्यूजिशियन की अलग से भर्ती आई है, तो उसका भी रिजल्ट अलग से निकल सकता है। सो हमारा जो रिजल्ट आएगा, इसका मतलब ये है कि पासिंग आउट परेड के बाद ही आता है। तो 8 तारीख के हमारा बाद ही आएगा। उसके बाद एक और अपडेट, जो अग्निवीर म्यूजिशियन वाला था वो मैंने साइड में लगा दिया था, यहाँ पे आपने देख लिया होगा। सो उसके बाद हम देखते हैं हमारा ज्वाइनिंग डेट क्या होगी, क्योंकि मैंने पिछले इनटेक का भी पूरा एनालाइज किया है। तो ज्वाइनिंग डेट जो ज़्यादातर होती है, जो आपकी ट्रेनिंग के स्टार्ट होने की डेट होती है, वो डेट होती है कि आपकी नोटिफिकेशन में आपकी एज लिमिट क्या दे रखी थी। जो 21 साल का बंदा नहीं होना चाहिए, आपके नोटिफिकेशन में एज लिमिट होती है 21 साल। सो जो लास्ट डेट दे रखी होती है उससे पहले ही आपकी ज्वाइनिंग स्टार्ट होती है। आप अगर आर्मी में देखेंगे, नेवी में देखेंगे, एयरफोर्स में देखेंगे, तो हमारी इस इनटेक की जो डेट दे रखी थी वो 1 सितंबर दे रखी थी। 1 सितंबर 2004 तक की दे रखी थी। सो हमारी जो ट्रेनिंग भी है या फिर जो हमारी ज्वाइनिंग है वो भी 1 सितंबर से पहले ही होनी चाहिए और 1 सितंबर को ही होनी चाहिए। सो ये जो ज्वाइनिंग वाला है
ये आपकी ज्वाइनिंग कब होती है, ये हमने पिछले इनटेक में भी देखा हुआ है। पिछले इनटेक का मैं बता देता हूँ 1/2025 का उनका कब हुआ था। सो एक डिफेंस इंथुसियाज्म है जिसको मैं देखता था जब मेरा एयरफोर्स का फेज़ 2 चल रहा था। सो वो भी बंदा जब गया 14 तारीख को उसकी रिपोर्टिंग थी, एंड एज लिमिट जो पिछले इनटेक में दे रखी थी 1/2025 में दे रखी थी वो थी 30 अप्रैल। सो उनकी जो ज्वाइनिंग थी वो 30 अप्रैल से पहले ही करा ली थी, और उनकी जो ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी वो 25 अप्रैल को स्टार्ट हुई थी 2025 में। 25 अप्रैल 2025 को उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी। तो जो भी आपकी एज लिमिट दे रखी होती है लास्ट, उससे पहले ही इनको ट्रेनिंग कराना ज़रूरी होता है, क्योंकि आपकी एज ऐसे कैलकुलेट होती है कि आप जब ट्रेनिंग पे हो तब आपकी एज 21 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर ये 1 सितंबर से आगे ज्वाइनिंग करवाते हैं तो बहुत बच्चों की जो एज है वो 21 साल के हो जाएंगे, 21 साल के होके वो ज्वाइन करेंगे। तो वो इनके रूल्स के अकॉर्डिंग ठीक नहीं बैठता है मेरे हिसाब से। तो सो ये थी आपकी सारे डिटेल्स। मैंने पासिंग आउट परेड का भी बता दिया एंड अग्निवीर म्यूजिशियन का भी बता दिया। अब आती है हमारी डेट कि हमारी रिजल्ट की क्या डेट हो सकती है, क्योंकि आप देखेंगे 15 तारीख जो फ्राइडे बैठ रहा है, 15 तारीख को हम मानते हैं कि मिड होता है, मिड ऑफ अगस्त होता है, पर 15 तारीख को तो हमारा 15 अगस्त है। तो 15 तारीख को तो आ ही नहीं सकता, 15 तारीख को तो फंक्शन होगा। तो 15 तारीख को जो ऑफिसेस भी होते हैं वो मुझे लगता है कि बंद होते हैं, तो 15 तारीख को हमारा रिजल्ट नहीं आ सकता। 16 तारीख को रक्षाबंधन है और सैटरडे भी है, तो 16 तारीख को अगर मैं करेक्ट ना हूँ तो मुझे करेक्ट कर देना, पर 16 तारीख को सैटरडे है। सैटरडे और संडे को नेवी अपना रिजल्ट नहीं देती है, तो संडे भी हो गया। तो 15, 16, 17 संडे तक हो गया, और फिर आता है 18, 19। सो नेवी जो ज़्यादातर अपना रिजल्ट देती है वो ऑड डेट्स में देती है, मतलब या तो 19 को देगी या 13 को देगी, ऐसे ऑड डेट्स में देती है। तो मुझे लगता है कि अगर इनको ज्वाइनिंग 1 सितंबर तक करानी है, और पिछले इनटेक्स में भी अगर आप देखेंगे ये जो कॉल अप लेटर देती है, मतलब जो ज्वाइनिंग लेटर देती हैं, वो 15 दिन पहले दे ही देती हैं। सो अगर ये अपना जो हमारा कॉल अप लेटर है वो 18 तारीख को जारी करते हैं, 19 तारीख को जारी करते हैं, इंडिपेंडेंस डे के बाद अगर ये जारी करते हैं 15 अगस्त के बाद, क्योंकि 15 अगस्त को छुट्टी है, 16 को सैटरडे है, 17 को संडे है, और उसके बाद अगर ये जारी करते हैं तो हमारे लिए ज्वाइनिंग के लिए सिर्फ हमको 10 दिन मिलेंगे, जो बहुत कम होते हैं। सो मुझे नहीं लगता नेवी हमको इतने कम दिन देगी। सो मुझे यही लगता है कि 15 तारीख से हमारा रिजल्ट पहले आ सकता है। मैंने उसके आपको सारे रीजंस दे दिए हैं क्यों आएगा, क्योंकि नेवी को इनफ टाइम देना होता है हमको हमारे जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रिपेयर करने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए, और हमारी जो ज्वाइनिंग है वो भी जल्दी होनी चाहिए, क्योंकि नेवी की जो एज लिमिट है वो 1 सितंबर 2004 की थी, एंड 1 सितंबर 2004 की अगर किसी का डेट है तो 1 सितंबर से आगे अगर उन्होंने ज्वाइनिंग कराई तो वो बंदा जिसका 1 सितंबर को बर्थडे है वो 21 साल का हो जाएगा। सो सारी की सारी डिफेंस होती है, उसमें जो आपकी ज्वाइनिंग डेट से ही आपकी एज देखी जाती है। इसलिए आपने कभी भी देखा होगा कि 21 साल का जो बंदा जिसकी 21 साल उम्र हुई है नहीं, चाहे ज्वाइनिंग अगले साल है, वो अपना फॉर्म नहीं भर पाता है, क्योंकि ज्वाइनिंग की डेट ही इसमें कंसीडर करी जाती है। ज्वाइनिंग की डेट पे आप 21 साल के नहीं होने चाहिए। सो दैट वॉज इट फॉर टुडे। ये मैंने आपको सारे के सारे रीजंस देने की कोशिश करी थी कि क्यों नेवी का रिजल्ट जल्दी आ सकता है, एंड कुछ ऐसी चीज़ जैसे पासिंग आउट परेड कब हो रही है, एंड वो सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूरी होती है, क्योंकि बहुत बच्चों को चाहिए होती है इन्फॉर्मेशन टू स्टे काम। एंड अग्निवीर म्यूजिशियन का भी मैंने बता दिया, अग्निवीर म्यूजिशियन की भी ट्रेनिंग हमारे साथ में होगी। सो बहुत लोग बोलते हैं कि नेवी की वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। मैं बोलता हूँ नेवी की वैकेंसीज़ 3000 अगर INS चिल्का की कैपेसिटी है तो ज़रूरी नहीं है कि नेवी की ही उसमें वैकेंसीज़ हों। इंडियन कोस्ट गार्ड की भी हमारे साथ होती है ट्रेनिंग, एंड SSR की, लोग सोचते हैं कि SSR की वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, पर MR की भी ट्रेनिंग हमारे साथ ही होती है, अग्निवीर म्यूजिशियन की भी होती है, एंड इंडियन कोस्ट गार्ड की भी साथ में होती है, DB और GD दोनों की। तो ऐसा नहीं है कि INS चिल्का पूरा SSR वालों से भरा होता है। 1000-1500 आप मान सकते हैं कि SSR MR वाले हो सकते हैं। सो यही थी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।